अच्छा इसी ब्रिगेडियर तरीके साहब, से। जी, ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, जैसा 370 के खात्मे की आप बात कर रहे हैं, अगर जी, सारी सूरत हाल को देखा जाए, 370 और कश्मीर 35 के एक्ट, जी हाँ। कश्मीर के लोगों के हक खुद इरादियत के हवाले से हो, कश्मीर में हिंदुस्तान के लोगों की लाके आबादकारी करना हो, LOC पर कशीदगी की बात हो, सर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी को कहाँ खड़ा हुआ आप देखते हैं, और मजीद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्या इकदामात कर सकती है? देखिए जी, ये तो हकीकत की बात है कि हमने अगर अपनी एक कश्मीर की हिस्ट्री देखें, तो हमने तो या अपॉर्च्युनिटीज़ मिस की हैं, जी। या ना हमने कभी पॉलिसी बनाई, ना हमने कभी स्ट्रैटेजी बनाई। अब हम्म। शिमला एग्रीमेंट जब हुआ, तो वो सीज़ फायर से लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ, वो दिन, और फिर जब तक कि कश्मीरियों ने खुद जो है ना आर्म्स नहीं उठाए 1989 अक्टूबर में, हम्म। तो ये तो कोल्ड फ्रीज़र में रहा। और जब ये इन्होंने अपराइजिंग की और उसको बिल्कुल इतना ज़्यादा उसको दीवार के साथ लगाया और बड़ी प्रॉब्लम डाल दी, तो फिर भी हमने इसका फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि अमेरिका उस वक़्त इत्तेहादी बन गया था उनका। और फिर 9/11 के बाद पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई। हम बैक फुट पे चले गए, हम टेररिज़्म के खतरे की वजह से कि हम टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर हो जाएँ, तो हमने ये कश्मीर की पॉलिसी को कभी खातिर ख्वाह कोई उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं बनाया। सिर्फ एक जनरल ज़िया-उल हक थे, जिन्होंने एक दूरस अंदेश पॉलिसी बनाई थी, और उनका एक ख्वाब था कि जी अफ़गानिस्तान में जो फ़तह हुई, उसके बाद अब नेक्स्ट कश्मीर की है, और उसको स्ट्रैटेजाइज़ वो बाकायदा कर रहे थे। खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो उसी तरह सपोर्ट कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, लेकिन उसको भी रास्ते से उन्होंने हटा दिया। तो जहाँ तक हमारा ये ताल्लुक है, हमारी तो पॉलिसी क्या रही है, रिएक्टिव, डिफेंसिव एंड अपोलोजेटिक। इन 3 चीज़ों पे रही है। ना हमने डायरेक्ट प्रेशर कभी डाला, ना हम्म। हमने कोई इनडायरेक्ट प्रेशर डाला। ये कश्मीर इंडिया के लिए एक ब्लीडिंग वुंड रहा है, हम्म। और उसकी वजह से एक स्टेज मुझे याद है कि 2001-2 में वो आई थी कि इंडियन आर्मी में कोई फौजी उनका जाता नहीं था, एनरोलमेंट बंद हो गई थी। आर्मी चीफ ने खुद टीवी पे आके वो तकरीरें करता था और उनको कह रहा था कि आओ मैं तनख्वाहें बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो हालात थे। और फिर हमने उसके साथ पीस ट्रीटी भी कर ली, और उसके जो है ना फेंस भी लगा रही थी, और वो सारी कहानी जो है आपको ये पता है। और उसकी सारी क्या वजह है कि ये इंडिया का भी इसमें हाथ था, हम्म। अमेरिका का भी हाथ था, फॉरेन वगैरह का, कि हमें उन्होंने इंटरनल इन्वॉल्वमेंट में बहुत रखा, हमारी अंदर इन फाइटिंग, एंड एक्सटर्नली जो अंदर हमारी मेडलिंग हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ तक कि एक स्टेज आई कि हमने कहा कि बाहर हमें खतरा इतना नहीं है, हमें इंटरनल थ्रेट जो है वो हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो ये सारी वजह है कि चूंकि उन्होंने एक स्ट्रेटजाइज किया और पॉलिसी बनाई कि जी ये कश्मीर अटूट अंग है, उसके सही। ऊपर वो खड़े रहे। फिर जब मुंबई के अटैक्स आए, तो उसके बाद उन्होंने टेररिज्म का झंडा खड़ा कर दिया। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला पसे पुष्ट में डालो, टेररिज्म की पहले बात करो, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमने उसको कैसे काउंटर किया? हमने अपना नैरेटिव कोई और बनाया हो या उसको काउंटर किया? हम तो सिर्फ अपनी सफाइयां ही पेश करते रहे ना, कि हम्म। जी नहीं हम नहीं इन्वॉल्व, हमने नहीं किया, ये नहीं किया, फलाना नहीं किया। अगर वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से उसने जो है और फ्रंट खोल दिए फाटा में और बलूचिस्तान में, और वहां उसने एक किस्म का एक कार्ड प्ले किया कि अगर यहाँ आप नहीं हटोगे तो मैं वहां उसको अलग अलग कर दूंगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको भी गंवाया और इधर भी हम डिफेंसिव पे हो गए। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारी पॉलिसी मेकर्स की इसमें हमेशा से कमजोरी रही है। हम ये समझते हैं, और शायद आज भी समझते हों, लेकिन मैं अब नहीं समझ कहता कि ये नए आर्मी चीफ की जो एक नई सोच आई है और वो क्या ये बात कर रहा है। वरना ये था कि हम अगर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट करेंगे, खुश करेंगे, तो ये सबसे बड़ा सेफ्टी वेल्व है, हम बच जाएंगे।